चला बुलडोजर तो बेटी हमारा उजाड़ दिया गया। जब से मिलता परेशान है, कुछ कहने में नहीं। एक विधवा को भी कानपुर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कैसे सड़क से हटाना चाहते हैं। वहाँ कूड़े अड्डे में दुकान दे रहे हैं, आप चलिए वहाँ चलिए, गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। छोटी सी टीन बना दिया, कहीं नीचे के अंदर रहो, बाहर मत निकलना। हम लोग मर जा सारे को तब लोग परिवार लेके वहाँ चले जाओ। हमारा एक व्यक्ति अभी हार्ट अटैक से है, कार्डियोलॉजी में भर्ती हो गया। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार, हम इसी में बहुत परेशानी जब से मुझे उछाला गया है। हम लोग को नहीं हटाएंगे दुकान भैया, चाहे मर जाए दुकान पे हाथ गिरे, मगर हम नहीं हटाएंगे दुकान यहाँ पे। 50 साल पुरानी फल मंडी को नगर निगम के अधिकारी और प्रवर्तन दस्ता अक्सर तोड़ने के लिए आता है, बुलडोजर चलाने के लिए आता है, लेकिन जब ये गरीब कमेरे एकत्रित होकर के अपनी बात रखते हैं तो बुलडोजर रुकता भी है। लेकिन आज कानपुर नगर निगम का जो बुलडोजर प्रवर्तन दस्ता आया, तो इससे पहले यहाँ एक गरीब फल लगाने वाले को हार्ट अटैक आ गया। जब हमने यहाँ पर बात की तो यहाँ के जो फल मंडी में लगाने वाले दुकानदार हैं, दुकानें लगाते हैं, उनका कहना है ये दुकानें 50 साल से अधिक पुरानी है। पूर्व में लिखा पढ़ी में इन्हें यहाँ पर वेंडिंग जोन घोषित करके दुकान देने का वादा किया गया था। सारे प्रपत्र इनके पक्ष में है, लेकिन नगर निगम ने धोखाधड़ी करते हुए पहले उनकी दुकान में कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर दुकानें लगती थी। नगर निगम ने कहा हमें दीवारें बनवानी है, दीवारें बनवाने के बहाने इन गरीबों की दुकानों को हड़पने का आरोप है, जैसा कि इन गरीबों का कहना है। आप देख सकते हैं कुछ अधिकारी अभी नगर निगम के यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि आज 1 घंटे में ये फल मंडी खाली कर दें, नहीं तो गिरा दी जाएगी। वहीं पर जो ये फल मंडी में दुकान लगाने वाले गरीब लोग हैं, आज इनकी आंखों से आंसू निकलते हमने देखे हैं। वो पल हम आपको दिखाते हैं जिस समय यहाँ पर अधिकारियों के सामने ये महिलाएं रोते हुए चिल्ला रही थी। खाली बोतल गिर के अंदर रोटी खा रहे हैं, तुम बैठे कहाँ पे? कोर्ट पे एसी में हवा ले रहे हो, हमारे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं। चला बुलडोजर, तुमने ताकत है कि हम लोग करीबी ताकत है? कितनी बड़ी ताकत है? मंडी हटवा दिया, उस जगह लगवा दिया जहाँ पे कुत्ते डोल ले, 5 दिन लगवा दे, कल भी नहीं लगता। हम लोग मर जा सारे को तब लोग परिवार लेके वहाँ चले जाओ। कर्जा ले लेके दुकान लगाए, परिवार लेके कहाँ जाए हम लोग? 50 साल से कर रहे हैं, 4 आने की पर्ची कटती थी, ये मंडी हटवा दी गई और उंगली कर करके वहाँ कूड़े अड्डे में दुकान दे रहे हैं। आप चलिए वहाँ चलिए, गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। इतनी बदबू आ रही वहाँ पे, और पहली बात कोई कस्टमर नहीं जाएगा वहाँ पे। हम लोग को नहीं हटेंगे यहाँ से, हमारा सामान ढकवा दो। एक चालबाजी करके हटवाया आपने। ये हमारी 2 बेटी है, ये 2 बेटी हमारा उजाड़ दिया गया। जब से मिलता परेशान है, कुछ कहने में नहीं। हमारा लाला के इनको पढ़ाई लिखाई 2 बेटी बता हमारी, इतना परेशान है। अब बताओ तो कहाँ बेचे लिए गाना ले लिया कि मंडी मर जाए, बस इतना नहीं है हमारे। सब्जी मंडी ले जा दिया, इतनी बड़ी बेटी कहाँ लेके दिया? बताओ, कोई मेरा कमाने वाला मिले, मुझको पहले दिया गया, गाड़ी नेटवा दिया। यही साहब इतना परेशान, अब बनाए लाएंगे ये बच्चे पिलिया ये हमारी है कि ये बेटी आज भी नहीं मेरा सिर्फ कमाते भैया। महिमा पहले उजाड़ दिया गया, जब से पहले वो बेचारा मुसीर हार्ट का बीमारी हो गया, आर तो बीपी इनको उठा के अस्पताल ले गए। आप लोग किस बिरादरी से हैं? लोधराजपुर 50 साल से भैया लगा रहा दुकान, तब 4 आने की पर्ची कटती थी और यही सहारा दिया जा रहा था। पीछे लगाते रहिए, पीछे और आसिया में मुसीबत बढ़ती है। इनका भाई आसिया बढ़ती है, उसको खाली हम लोग को नहीं हटाएंगे दुकान भैया, चाहे मर जाए दुकान पे हाथ गिरे, मगर हम नहीं हटाएंगे दुकान यहाँ से। मैं कमलेश फाइटर अपनी नजरों से, अपने कैमरे की नजरों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखाना चाहता हूं कि कानपुर नगर निगम किस कदर सरमाएदारों की, रसूखदारों की अवैध दुकानों को नहीं तोड़ता है। अब अवैध कब्जे हो गए हैं, फुटपाथों पर बिल्डिंगें तन गई हैं, लेकिन उन नगर निगम अधिकारियों को अगर कोई नजर आता है तो ये गरीब कमेरे जो 50 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अधिकारी गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। हम बात करेंगे इन गरीबों से। क्या नाम है आपका? रानी। क्या
तकलीफ है आपको? अभी आप थोड़ी देर पहले रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है कि हम दुकान लगाते हैं और नगर महापालिका लगाने नहीं दे रहे हैं, वो करें हटाओ। तो जब हम हटा लेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? 50 साल से हम जिंदगी काट रहे हैं, हमको बना के दे दे, मुझसे किराया ले रहे, मगर हम अपने बच्चे लेके कहाँ जावे? यहाँ से लेके एक बहाना करके सब्जी मंडी में दुकान लगा रहे थे, जो मैं सब्जी मंडी यहाँ से हटा दी गई मेरी, एक बहाना करके कि आगे। अभी मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी जो अधिकारी साहब ने कहा, मगर हमको वहाँ से हटा के नीचे ढाल पे दिया, जो 5 किलो सौदा नहीं बिकता है। अब ये बताइए कि हम लोग क्या करें? भूखे मर जाएं कि हम लोग क्या करें? ना नौकरी है, ना कुछ है, ना चारा है, कुछ नहीं है। दिन भर कमाओ, शाम को लगाओ। जो तीर का है, कंट्रोल का राशन मिलता वो भी लेना बंद हो गया, थोड़ा सा मिलता, क्या खाएं? चलिए, एक और महिला है, क्या नाम है आपका? काहे की दुकान लगाती हैं? हम सब्जी की लगाते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास 2 बेटी हैं और हमसे कहा गया कि आप थोड़ा सी आगे कर लीजिए, हम थोड़ा सी आगे कर लीजिए, उसके बाद हमारी दीवार खड़ी हो जाए, आप ट्रैक्टर लगा लीजिए। हमने ठीक है, हमारा आदमी भी नहीं ना, हम 3 लोग हैं, वहाँ से हटा के पूरे। जैसा कि मैं कहना चाहूंगा, एक विधवा को भी कानपुर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कैसे सड़क से हटाना चाहते हैं। उसकी जो रोजी रोटी कमाई है, 2 बेटियां हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे, जिम्मेदारों से कहना चाहेंगे, इस विधवा की बात जरूर सुने। बस हमको दुकान, हमको 2 मीटर बना के दे दी जाए। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार, हम इसी में बहुत परेशान, जब से मुझे उचाड़ा गया है हम बहुत परेशान है इस समय। और मेरी बड़ी एक 14 साल की लड़की, एक 16 साल की लड़की है, मेरा आदमी खत्म हो गया। माँ जो उजाड़ के हमको कर दिया, अब हम बताइए कहाँ सौदा लगा? माँ जब खड़े होते सौदा लगा के हमने कहते हटा जाओ। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रही? हम नहीं, यही जितनी हमारी उम्र 32, 33, 34 साल हो गई। 16 साल की लड़की है, 16 साल। क्या नाम है आपका? कमला जी। कमला जी, क्या लगाती हैं यहाँ पे दुकान? काहे की? सब्जी लगाते हैं और सब्जी हम लोग को पहले बयाना दिया कि हम इसमें पेंट वो हो जाने दिया, प्लास्टर हो जाने दिया दीवार में, हम तुमको दुकान बना के देंगे। जब हमारी दुकान फिर जब प्लास्टर हो गया तो करे हटाओ, मेरा सामान सारा फेंक दिया गया, कोने में पड़ा है। और जब से हम 1 रुपए की न दुकानदारी कर पा रहे न कुछ, छोटी सी टीन बना दिया, कहीं इसी के अंदर रहो, बाहर मत निकलना, नहीं तो माल सब भर ले जाएंगे। चलिए, एक मार्केट के एक जानकार व्यक्ति खड़े, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अरविंद सोनकर सर। सोनकर साहब, इस मंडी को आप कैसे जानते हैं कि आपकी यहाँ पर दुकान है या आप इनकी मदद कर रहे हैं? सर, हम यहाँ पपीता बेचते हैं और हमको मतलब जब से हम आए हैं 10 साल हो गया पपीता बेचते हुए। 2019 में माननीय मंडलायुक्त जी थे, क्या नाम है, कोई थे मंडलायुक्त जी थे, उन्होंने पास कर दिया था 2000। नगर निगम ने NOC नहीं भेजी। उसके बाद यहाँ मॉडल वेंडिंग जोन बनना था, हमको आश्वासन दिया गया कि यहाँ मॉडल वेंडिंग जोन बनेगा, लेकिन उसके बाद सागर जी पड़ी में कोई मॉडल वेंडिंग जोन का कागज है? ये मॉडल वेंडिंग जोन का, ये कैमरा पर्सन से कहूँगा, मॉडल वेंडिंग जोन का ये कागज जो है कैमरे पर दिखाएं अपने। आप देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं कि ये मॉडल वेंडिंग जोन का जो लिखा पड़ी में नगर आयुक्त और जो बैठक हुई थी उसका कागज है, और बाकायदे इसकी बैठक हुई थी और ये प्रस्ताव पारित हुआ था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर अभी इन्होंने अचानक ही कहा कि दीवार में प्लास्टर कर देंगे तो उसके बाद हम बना के देंगे, लेकिन अचानक ही इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे हटाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने कहा भी हम लोग स्मार्ट दुकान बना लेंगे, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उसी तरह के थोड़े देर बाद फल मंडी में भी आ गए, माननीय महापौर जी ने हम लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया कि अब जब तक का मीटिंग नहीं होगी आप लोग हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन देख सकते हैं आप, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि प्रमिला पांडे जो यहाँ कानपुर नगर की महापौर हैं, उनका एक कागज़ है, आदेश है 23/1/2024 का। आप देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। हम पीड़ित की जुबानी सुनेंगे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि वो माननीय महापौर जी ने कहा है कि जब तक का कोई उचित दुकानें अगर आपको नहीं दी जाएंगी तब तक का आप लोग हटिए नहीं। लेकिन ये अधिकारी सुनने के लिए राजी ही नहीं हम लोगों की। और आए दिन सागर जी हैं जो JCB लेके चले आते हैं कभी, और कुछ हम लोगों ने मॉडल वेंडिंग जोन का एक नक्शा भी बनाया है, देख सकते हैं आप, ये नक्शा दिखा रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने ये भी कहा कि पानी की टंकी अंदर बनी हुई है, उसमें 5 फीट की जगह वेस्ट पड़ी है, किसी काम की नहीं, हम लोगों को उसी के अंदर दे दिए। लेकिन वो लोग किसी प्रकार की कोई सुनवाई, उन्होंने कहा हमें खाली स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने, केवल उनको केवल क्या फूलबाग फल मंडी दिख रही है क्या केवल ये स्मार्ट सिटी का रोड? कहीं कुछ तो देखिए, हम लोगों को तो देखिए गरीब है। कहीं यहाँ पे कुल कितने परिवार हैं जो प्रभावित होंगे? यहाँ पे तो 45 दुकानें और फल मंडी सब्जी मंडी में 88 दुकानें थी जहाँ उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। आप जाके चाहे वो देख लीजिए, लेकिन अधिकारी केवल कोई भी एक भी पैसे की दुकानदारी नहीं हो रही। हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। और हम लोग पता ठेला ढकेल महिला होके कहाँ लेके जाए, कहाँ लगाए जाके फेरी कहाँ कर सकते हैं हम लोग?
हम तो विकलांग आदमी हैं, हम तो यही सोच 70 फीट की रोड है, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हुआ। फुटपाथ खाली करके उसके पीछे जगह वेस्ट पड़ी है। 5 फीट की हम लोगों को यही एक डिमांड है माननीय नगर आयुक्त जी से, माननीय महापौर जी से कि यहीं पीछे 5 फीट में हम लोगों को एडजस्ट कर दें। दुकानें यहाँ पर इन लोगों के अधिवक्ता भी हैं, शायद हमें दिखे थे, और बजरंग दल के नेता भी हैं। अधिवक्ता से बात करने के बाद फिर हम पूर्ण रूप से बजरंग दल के नेता से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने स्कूल से पढ़ता था, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ। हमारे पापा यहाँ सामने फल का ठेला लगाते, दुकान है उनकी, और हमारे पापा को यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई चीज़ को लेकर टेंशन देते रहते हैं। मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, पापा अकेले कमाने वाले हैं, और यहाँ हमारा कोई नहीं है, और ये आए दिन हमारे पास आते हैं कि ये हटाइए वो हटाइए। मेरे पापा परेशान से क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट करिए, जहाँ पे हम लोगों को सब कुछ चल सके, मैं पढ़ाई कर सकूँ अपनी। चलिए, योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं? योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहती हैं आप? हम भी यही कहना चाहते हैं कि मेरे ही बच्चे पढ़ लें, हम लोग को खाना पीना और हम लोग का रोजी रोजगार चल सके, इस जगह पे हमको दुकान दे दीजिए, यही बोलना है। ऐसा भी ना कहीं भेजिए जो हमारे बच्चे भूखे मर जाए, पढ़ा भी न सके। चलिए, एक बजरंग दल के नेता है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? शिवम सोनकर नाम है, बजरंग दल बिसुंदू परिषद से हूँ। यथा में मेरी यहाँ पे कोई दुकान नहीं है। 1 महीने से यहाँ पे संघर्ष चल रहा है। ये पहली बार बुलडोजर नहीं आया है, कई गिनतियाँ हैं, कई बार बुलडोजर आ चुका है, कई लोगों को लाठियाँ भी मार चुका है, धमका चुका है, आरोप कानून की भी धमकी दे चुका है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा अगर दुकान नहीं खाली करोगे। अब यथा स्थिति आ जाती है, हम लोग महापौर के पास जाते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते हैं, और उनसे हम लोग जाकर के लिखित में भी लेके आते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ की भी, गोरखपीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी कहना है कि बुलडोजर माफियाओं पे चला है, असहाय लोगों के ऊपर नहीं चला है, गरीबों पे नहीं चला है। ये बुलडोजर माफियाओं लोगों के लिए बना हुआ है। ये बुलडोजर हम लोगों के लिए कैसे तैयार हो गया, ये अधिकारी को मैं समझाना चाहता हूँ कि जब माता जी ने, हमारी माननीय महापौर जी ने ये बोल दिया है कि जब तक बसाया नहीं जाएगा, जब तक उजाड़ा नहीं जाएगा, आज ये उजाड़ने के लिए फिर से आ गए हैं। इन्होंने 1 घंटे का समय भी दिया है कि अगर 1 घंटे में अगर ये स्थिति, अगर दुकान आप लोगों ने नहीं खाली करी तो आपके ये फल, आपके ये फ्रूट जो भी लगे हुए हैं, मैं सबको उजाड़ते हुए चला जाऊँगा। मैं माननीय गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम रोजगार तो दे दें, आधी 1 रोटी देना तो कम से कम आधी रोटी न छीने। हम इन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि पेट तो पलने दे किसी तरीके से। हमारा एक व्यक्ति अभी हार्ट अटैक से कार्डियोलॉजी में भर्ती हो गया। इसका बुलडोजर कहाँ खड़ा है? इसमें बुलडोजर वो सामने खड़ा हुआ है। चलिए, जो प्रवर्तन दल है, जो दस्ता आया है ध्वस्तीकरण के लिए, इन गरीबों को हटाने के लिए, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, चलिए आप देख सकते हैं प्रवर्तन दल की गाड़ी खड़ी है, जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं, जो इन गरीबों को नोटिस देने आए हैं। चलिए उन अधिकारियों को भी देखते हैं, अपने कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, प्रवर्तन दल की गाड़ी खड़ी हुई है, और जैसा कि शायद बुलडोजर हमें नहीं दिख रहा है, हमारे आते ही वो बुलडोजर कहीं गायब हो गया है, क्योंकि पता चल गया होगा कि फाइटर जी कहीं यहाँ पर आए हैं। और ये देख सकते हैं, ये अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है, मौके पर सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौके पर सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी है, लेकिन ये अधिकारी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकारी तो हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन इन गरीबों की बात हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है, जो आप देख रहे हैं। अब निर्णय लेना है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामराज की स्थापना हुई, और रामराज की स्थापना के बाद इन गरीबों का भी दिल बड़ा हुआ था। इन्हें लगा था कि रामराज की स्थापना के बाद भी रामराज आएगा, और हम गरीबों को, इन जो दस्ता लेकर के अधिकारी आते हैं, जो रसूखदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमणों को नहीं देखते हैं, हम जन एक्सप्रेस फाइटर जी का हिंद और जन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से चैलेंज करते हैं यहाँ के अधिकारियों को, एक दिन सड़क पर निकल जाइए। बड़े बड़े होटल नगर निगम की जमीन पर फुटपाथ कब्जा करके बने हुए हैं, अगर आप उन पर कार्रवाई करेंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा, लेकिन इन गरीबों पर कार्रवाई करने से आपको सिर्फ और सिर्फ बददुआएं मिलेंगी। बददुआएं मत लीजिए। फिलहाल सरकार से निवेदन है कि इन गरीबों की सुने। अक्सर हमारे जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं के माध्यम से जो भी खबर प्रकाशित होती है, जो भी खबर चलती है, उस पर सरकार संज्ञान लेती है।
फिर से हमारा निवेदन है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इन गरीबों के आंसुओं पर जाएं, इनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, जो कि अगर ये कमाएंगी नहीं तो अपनी बहन बेटियों को पालेंगी कैसे। सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहती है। बजरंग दल के एक वरिष्ठ नेता आए हैं और कुछ नेता हैं, बात करते हैं। मौके पर जब उन्हें सूचना मिली, इन गरीबों ने सूचित किया तो दौड़े दौड़े चले आए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी नाम है। अभी सूचना आई कि ये फल मंडी हटने जा रही है, जहाँ एक तरफ राज्य और प्रदेश और देश की सरकार कह रही है कि छोटे व्यापारियों को बढ़ाना है और जो लघु उद्योग हैं उन्हें बढ़ाकर जो छोटे व्यापारी हैं उनका प्रोत्साहन करना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को दूबिल करने का काम कर रहे हैं और उनके व्यापार जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर उनको अतिक्रमण हटाना ही है तो अतिक्रमण वहाँ हटाए जाके जहाँ बड़े अतिक्रमण हो रखे हैं। ये तो बेचारे अपना पेट पालने, और आज की ये नहीं दुकानें हैं, अगर देखा जाए तो ये कानपुर की एक तरीके से पहचान है और इस चौराहे की रौनक और इस चौराहे की पहचान भी इस फल मंडी से है। जो बड़े बड़े अतिक्रमण हो रखे हैं, जहाँ जो जिहादियों के गढ़ में जो बड़े बड़े अतिक्रमण हो रखे हैं उनको अतिक्रमण नहीं दिखेंगे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई हैं शहर में, वो अतिक्रमण इन अधिकारियों को नहीं दिखेंगे। लेकिन जो छोटा व्यापारी है जिसको आसानी से कुचला जा सकता है, जिसको आसानी से परेशान किया जा सकता है, उसको परेशान करने के लिए जो अधिकारी आए हैं उनको एकदम स्पष्ट चेतावनी और चुनौती दोनों है कि हम दुकानें नहीं हटने देंगे। अगर बिना आपस में बात किए, बिना एक दूसरे को संतुष्ट किए और एक दूसरे को दूसरी जगह स्थान दिए अगर आप यहाँ पर आएँ तो हम एकदम आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। और सड़क से लेकर चाहे नगर निगम तक, जहाँ तक जितना विरोध करना पड़ेगा, जितना आंदोलन करना पड़ेगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा, सब तरीके के सारे संघर्षों के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। और याद रखना, अगर एक ट्रैक्टर हटा तो हम नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।